जनपद मुजफ्फरनगर के नगला बुजुर्ग में अभी कुछ लोगों ने एक विरोध कर रहे थे वर्तमान प्रधान के खिलाफ। कारण क्या था कि यहाँ पर एक नाले के पानी को लेकर के बड़ी समस्या का ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि वहां आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधान द्वारा कई बार यहाँ पर इस शिकायत की गई, लेकिन आए दिन यहाँ पानी भरा रहता है। उसी संबंध में जो वर्तमान प्रधान जिन पर कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, तो बातचीत कर लेते हैं कि प्रधान जी किस तरह का मसला है और ये पानी भर रहा है, इसका कारण क्या है। 4.5 साल हो गए हैं, तो प्रधान जी ने 4.5 साल में अपने किस तरह के विकास किए हैं उस संबंधी बात करेंगे, और आने वाले समय में किस तरह से इस गांव को लेकर चले थे और लेकर चलेंगे। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। धन्यवाद। प्रधान जी, अपना परिचय दीजिए। अंजुम अली, ग्राम प्रधान, नगला बुजुर्ग। अच्छा प्रधान जी, यहाँ से अभी कुछ ग्रामीणों ने जो है हल्ला बोल रखा था, काफी विरोध चल रहा है कि प्रधान जी ने जो कोई कार्य नहीं कराया, यहाँ पानी भरा हुआ है, जिससे लेकर प्रधान कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन इस पानी का समाधान नहीं हो पाया। क्या कारण है इसका? देखिए, ये नाला सड़क के नीचे से क्रॉस हुआ है और आगे पूरे नाले को स्लेब डालकर जिन लोगों के मकान हैं उन्होंने अपने सामने से बंद कर दिया है। इसके बाद भी अभी 2 दिन पहले भी इसमें ऐसे ही पानी रुक गया था, तो हमने लेबर बाहर से बुलाकर इसको पूरे साफ करवा दिया था। पूरा पानी समाप्त हो गया था। ऐसे कभी भी ये नाला ऐसे बंद नहीं हुआ। हमें किसी साजिश की इसमें से बू आ रही है। हमें लगता है कि इस साजिश के तहत बदनाम करने के लिए इसमें आज सुबह बंद किया गया है इसे। जैसे ही सुबह मुझे पता चला, मैंने खुद भी देखा कि इसमें पानी फिर रुक गया, हमने लेबर को बोल दिया, वो आज नहीं आ पाए, कहीं और दूसरी जगह चले गए, तो सुबह जरूर आकर इसको खोल लेंगे। भले ही कोई ना भी कहता या कोई प्रदर्शन भी ना करता, उसके बाद भी ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे जरूर साफ करवाते। लेकिन इसकी इस बार हम जरूर जांच करवाएंगे। अगर हमें ये पता चलता है कि किसी ने इसे बंद करा, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जरूर करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ये है कि पानी भर गया, हमारे ऊपर भी इस चीज़ का ब्लेम लगा रहे। तो जिसका भी पता चलेगा कि इसमें किसी ने अगर इसमें इस तरह की साजिश करी होगी, तो उसके खिलाफ हम जरूर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। पता नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि 5 करोड़ की इस गांव की योजना है और 4.5 साल हो गए, 5 करोड़ के आस में 1 करोड़ भी किसी गांव में नहीं लगे। सड़कें में पूरी तरह किसी तरह के गांव में सफाई भी नहीं है, कर्मचारी भी नहीं आते, पर जो नाले हैं उस बिल्कुल अटके पड़े हैं। आज तक इस गांव में जो है जिससे जेसीबी से काम होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहाँ तक सीखे रहे हैं लोग? पूरा गांव घूम के देख लो, कितना नाले बंद पड़े हैं, कितना जल भराव है। अगर छोड़ दे इस चीज़ इसी आज की पोजीशन को, जितनी भी गांव के लिए पैसा आता है, ये सब ऑनलाइन कोई भी चेक कर सकता है। इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। कहाँ कहाँ पैसा लगा है, ये भी कोई जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, इस चीज़ को नेट चलाना जानता है, वो चेक कर सके। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने किसी चीज़ का फर्जी पैसा निकाल लिया, तो शिकायत करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। ये अपनी शिकायत करे प्रशासन को, शासन को, हमने कहाँ गलत कर लिया। जहाँ जहाँ जितनी इंटरलॉक इन 5 साल 4.5 सालों में हमने लगवाई, इतनी शायद पिछले 20-30 सालों में भी ना लगी हो। पूरा स्कूल गंदगी से भरा हुआ था। आज तुम खुद अपनी आंखों से जाके देख लो कि हमारा ब्लॉक में कोई ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जैसा हमारा है। एक पेड़ मौजूद नहीं था, पूरा स्कूल पेड़ से भरा हुआ है। दोनों तरफ की सड़कें कैसी थी, खंडर। हमारे गांव में लोगों ने शादी ब्याह करने बंद कर दिए थे, मैं सच्चाई बता रहा इस बात की। वे पीडब्ल्यूडी से प्रयास करके बनवाई, अंदर क्षेत्र पंचायत से बहुत सारे काम करवाए, बहुत सारी सड़कें बनवाई। जहाँ जैसे हो सकता था वो काम हमने हर प्रयास से कराया। और जहाँ तक बात है बड़े नाले की, सिंचाई विभाग का नाला है, हालांकि अब भी हमने उसके जो बरसात से पहले उसकी शिकायत हमने डीएम साहब को करी थी, तो उन्होंने आके उसको सफाई करी, सिंचाई वालों ने। हमने ना कोई पैसा निकाला, ना हमने उसकी सफाई करवाई, ना हम कह रहे कि हमने उसकी सफाई करवाई है, ना हमने उसका कोई पैसा निकाला। कोई चेक कर लो इस बात को। बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं, अभी जो गांव में मैंने कवरेज किए, कुछ लोगों ने आरोप लगाया प्रधान पे कि प्रधान जी द्वारा यहाँ के जो योजना निधि आती है वो पूरी तरह से निकाल ली गई है, लेकिन जिस काम के लिए पैसा निकाला गया वो काम नहीं हो पाया है। प्रधान पे लगाए ब्लेम कितने सही है, तो प्रधान जी बतला रहे हैं। अब प्रधान से जानकारी लेते हैं, 4.5 साल में जो उनके वादे थे वो कहाँ तक पूरे हो पाए, और इस गांव में ऐतिहासिक काम क्या हुआ, शिक्षा को लेकर उनका किस तरह का प्रयास रहा, सौंदर्यकरण को लेकर इस नए गांव में किस तरह के विकास हुए। सर बताइए, किस तरह के वादे थे, किस तरह के पूरे किए गए हैं गांव में? हमने जितने वादे करे थे, देखो हमारी तो जिम्मेदारी है, आज से नहीं, हम पिछले जो 70 साल से जब से पंचवर्षीय योजना लागू हुई इस देश में, अधिकतर समय हमारे पूर्वज या हम ही प्रधान रहते आए। तो हमारी तो एक जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव को साफ स्वच्छ रखें। और उसमें जब से 4.5 साल से मैं हूं, तो उसमें हम
80-90% कामयाब हुए। हमने सामाजिक तौर पे लोगों को समझाए, जब तक पब्लिक में खुद जागरूक नहीं होने के तो सफाई अकेला कोई प्रधान या प्रधानमंत्री कोई नहीं कर सकता, कोई सरकारी विभाग। उसमें साथ साथ पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। भाई सफाई के प्रति जागरूक रहे। हमने इतना परिवर्तन लाए कि पहले जो है एक एक घर के सामने अगर एक बुग्गी अढ़ाया भी हो गया तो कोई किसी को फ़ोन नहीं कर रहा था। आज एक तसला होने पे हमारे पे फ़ोन आ जा रहा है कि तुम्हारा सफाई कर्मी 1 हफ्ते से हमारे मोहल्ले में नहीं आया। तो ये जागरूकता तो है। पहले तो जागरूक नहीं थे क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कोई प्रधान किसी को भेज सके। आज एक सफाई कर्मी सरकारी है जो परमानेंट गांव में आवे है, एक सफाई कर्मी हमने अपना प्राइवेट रखा है। वो दोनों टाइम गांव में जाता है, घर घर से कूड़ा भी लेता है। देख लो, ई रिक्शा है, परमानेंट चालू है, किसी टाइम से किसी टाइम आके चेक कर लो। हमने क्या छुपाया उसमें। रही बात आगे की, तो जो जितना करा अब आगे फिर हमें मौका मिलेगा तो उससे और बेहतर। मतलब अभी हमने एक स्ट्रक्चर जो गांव का, हम पिछले 10 साल प्रधान नहीं थे, जो टूट गया था, पूरे गांव गंदगी से भरा हुआ था, इंटरलॉक नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तो उसे बनाने में समय तो लगे ही है भाई। सरकारी पैसा सबको बता के अब जो है निधि पहले से प्रधानों की कम हो गई, खर्चे बहुत सारे बढ़ गए। तो हमारी एक लिमिट है काम करवाने की, लेकिन उससे अलावा भी मन ने अपने काम से बढ़कर अभी भी कोई चेक कर सके। मेरे 10 लाख रुपए के एस्टीमेट बने हुए रखे जो काम मैं करवा चुका, लेकिन अभी तक मेरा पैसा नहीं आया। तो और उससे ज़्यादा बताओ मैं क्या कर सकूँ। तो ये लोग जो ब्लेम लगा रहे हैं सर आप पर, क्या लगता है संदेश आपके खिलाफ कोई संदेश चल रहा है या कोई इस तरह का मामला है? विपक्ष का तो देखो काम ही वो है। अब वे अगर आरोप नहीं लगाने के तो हम जागरूक कैसे होंगे। चलो उन्होंने हमें अलर्ट कर दिया, वे अगर जो आरोप लगाते रहेंगे तो हम भी जागरूक रहेंगे। जो कोई समस्या, वे सही तरीके की जो उनकी समस्या होगी वे उठावेंगे। हम चुनाव आने से पहले पहले उसे दूर कर देंगे, उनके पास मुद्दे ही नहीं रहने के फिर। चलिए तो देखिए हमसे गाँव लोकतंत्र में अच्छा है, लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही है और उन्हें जो है समस्याओं को उठाना चाहिए, लेकिन एक दायरे में रह के। अगर साजिश कोई करेगा तो उसके खिलाफ हम उसे छोड़ने के नहीं, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। देखिए प्रधान जी ने नकार दिया है पूरी तरह से। गांव में जो हाय हुल्ला चल रहा है, जिस कारण ये गंदगी फैल रही है, पानी भर रहा है, अपनी निष्पक्षता, अपनी सफाई दे दी है। कहीं ना कहीं लग रहा है प्रधान जी को कि किसी की ना किसी की इसमें कोई साजिश से में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो गांव के लोग बेहतर जानते हैं, क्या वाकई में कोई बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि 4.5 साल हो गए और आगे भी चुनाव की तैयारी में है, और कह रहे हैं कि अगर जनता के बीच अगर अच्छा काम किया होगा तो शायद दोबारा भी जनता मौका दे पाएगी। क्या लगता है, जनता मौका देगी दोबारा? तो हमें पूरा विश्वास है और हमारी पूरी पार्टी लोगों के प्रति जवाबदेही है। मैं ही नहीं, हमारी पूरी जितना संगठन है, जो पार्टी है, वो सच और हक के साथ में खड़ा है। उसी उम्मीद से हमारे सभी पूर्वज काम करते आए हैं इस गांव के लिए और हम भी कर रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी जवाबदेह रहेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि जितना समर्थन पहले मिला उससे ज़्यादा समर्थन आगे भी ऐसे ही पब्लिक का मिलता रहेगा। और वो साजिशों को, जितनी भी हमारे खिलाफ साजिशें पहले नकारी गई और आगे भी जनता ऐसे ही नकारने का काम करेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये है अंजुम वर्तमान प्रधान जी, जिनके पर ब्लेम लगे थे। मैंने कहा उसी को सफाई दी अपनी के जो ब्लेम मेरे पे लग रहे हैं वो बिल्कुल विपक्षियों की कहीं ना कहीं चाल है। इसमें निष्पक्षता की जांच भी हो जाएगी। गांव के लोग भी इस वजह से जानते हैं। ग्राउंड पे काम करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति इस गांव नगला बुजुर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या वाकई में अंजुम प्रधान जो 4.5 साल रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं? क्या वाकई में कोई कमियां रही हैं? फिलहाल इतना ही। News 24 सच्ची खबर के लिए मैं निसार मलिक।